आप लोगों ने देखा होगा कि आप ही और जो अपने सनी भाई हैं, उन्होंने बैठ के एक पूरी की पूरी धीरे धीरे कहानी बताई है। और इतने 17 मिनट के वीडियो में 7 सेकंड के लिए बताया है कि उनका रेस्टोरेंट क्यों बंद हो रहा है। तो उनका जो रेस्टोरेंट है, जिसे हम बोलेंगे ठुशामदीद, ये जो ठुशामदीद रेस्टोरेंट है, अगर ये मौदहा नामक गांव नहीं होता तो ये रेस्टोरेंट कभी चल ही नहीं पाता। और ना ही तो इन लोगों के दिमाग के अंदर ये बात आती कि चलो ऐसा ठुशामदीद नाम का रेस्टोरेंट खोला जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप कोई जगह खोलते हो, दुकान खोलते हो, कोचिंग खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, तो वहाँ पे आपको चाहिए होती है वर्क फोर्स। वो वर्क फोर्स आपको कैसे मिलेगी, वर्क फोर्स कहाँ से आएगी? अगर हमारे घर में कोई बर्तन भी धुलने के लिए आती है, वो हमारे से लेती है ना 1000 रुपये या कितने भी रुपए, वो आती है, थोड़ा सा काम करके चली जाती है, 5, 10, 15 मिनट के अंदर अंदर चली जाती है, तब भी वो इतने रुपए लेती है। कोई आपके वहाँ पूरे पूरे दिन काम करे और जो आपके वहाँ से कमाएगा उसी को अपनी रोज़ी रोटी, उसी से रहेगा, खाएगा पिएगा, कपड़ा खरीदेगा, बच्चे की फ़ीस भरेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि हमारे पास तो फ्री की लेबर है, तो आप क्यों नहीं, आप कितने भी वेंचर्स लॉन्च कर दोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी ना। तो जो मौदहा के वासी हैं, वो देखिए गांव में क्या होता है, ज़्यादातर लोग तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब कि वो जैसे अभी उन्होंने कटाई कर दी, अब कटाई कर दी तो अब वो फ्री हैं, ठीक है। और बाकी टाइम वो क्या करेंगे, पेड़ के नीचे सोएंगे, मोबाइल देखेंगे, किसी से झगड़ा पट्टी करेंगे। तो इस ऐसे वो सब फ्री रहते हैं। इस समय जो आप ही ने रेस्टोरेंट बंद किया है, उसका कारण चूहा है भी नहीं। आप वीडियो में बने रहना, मैं बताऊंगी कि उसका रियल कारण क्या है। और देखिएगा, जब अभी रबी की फसल की कटाई होगी तब फिर से ये बंद हो जाएगा इनका रेस्टोरेंट। फिर से कोई चूहा, छिपकली, हाथी, घोड़ा, भैंस, सांड, सियार, उल्लू, गधा, कोई ना कोई जानवर इनके रेस्टोरेंट में निकल आएगा ठुशामदीद में। तो जब इन दोनों लोगों ने थोड़े दिन देखा, और सनी भाई तो खुद ही ये प्रोसेस जानते थे कि जब हमारी कटाई होती है, जब हमारी रुपाई होती है, उसके अलावा हम हमेशा फ्री रहते हैं। हम तो हमेशा बैल की तरह पड़े रहते हैं पेड़ों के नीचे, इधर उधर लड़ाई झगड़ा करते हैं, पान मसाला खाते हैं, नशा पत्ती करते हैं। तो ऐसे ही इनके हज़ारों दोस्त हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ऐसे तो सनी क्या करता है, सब लोग बोलते रहेंगे सनी कुछ करता नहीं है, नल्ला है नल्ला है। तो इस नल्ले को काम पे लगाने के लिए आप ही के पास तो बहुत पैसा है, दुनिया भर का पैसा है हमारी आप ही के पास। लेकिन आप ही का जो पैसा है ना, वो सिर्फ बढ़ाने में लगाने की सोचती हैं। ठीक है ना, अंबानी इसको भी फेल करी है मुंबई में ना, ये फीमेल अंबानी है एक तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटी सी जगह देखी और पास में ही जगह देखी जिससे इनका फुल कंट्रोल बना रहे। ये लोग क्या करते हैं, जो सनी भाई के एक दो खासम खास दोस्त है ना, उनको नहीं ले जाते अपने साथ। अगर उनको ले जाएंगे तो इनकी पोल पट्टी सारी खुल नहीं जाएगी, उनको नहीं ले जाते। लेकिन उनके थ्रू ये बात भिजवाते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा हो जिसका घर ना चल रहा हो, जिसे कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसे रास्ता देंगे, हम उसे जो है अपने पास एम्प्लॉय करेंगे। और सब कुछ बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो दूर के ढोल ना सुहाने ही होते हैं। अगर हम तुमसे कहें कि चलो चलो हम तुम्हें बम्बई ले चलते हैं, तो तुम ये नहीं सोचोगे कि हो सकता है ट्रैफिकिंग हो जाए, हो सकता है हमें किसी गिरोह में डाल दिया जाए, हो सकता है हमारी किडनैपिंग हो जाए, हो सकता है हम कभी वापस ना आ सकें। ऐसा तो नहीं सोचोगे ना, यही सोचोगे कि चलो चलो बम्बई चलते हैं, बम्बई कितनी बड़ी जगह है। आप लोग ये सोचोगे कि सब लोग इनके व्लॉग्स देखते होंगे, जानते होंगे कि ये लोग कैसे हैं, क्या हैं। जो आसपास के लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन एक कस्बा बहुत बड़ा होता है, हज़ारों घर होते हैं उसमें, हज़ारों घर से हज़ारों घर में रहने वाले डबल ट्रिपल हज़ारों बच्चे होते हैं जो कि खाली होते हैं, और वो सोचते हैं कि एक बार बस बम्बई देखा हूँ। किसी कई 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 लोग तो ऐसे हैं जो कभी कार में भी नहीं बैठे, जिन्होंने कभी कार को पास से छुआ भी नहीं। इस लेवल की यहाँ पे गरीबी है, इस लेवल के यहाँ पे लोग हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो सब जानते होंगे? इतना इंटरनेट कनेक्शन गांव वगैरह में नहीं होता जो आप लोग को लगता है कि सब लोग जो है ना दिन भर इनके व्लॉग देखते होंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा होता है हम लोग के पास मोबाइल में, कोई कोई अपना हॉटस्पॉट भी देता है ना,
तो 2-2 रुपए लेता है पर सेकंड के हिसाब से। मैं मजाक भी नहीं कर रही, सच में ऐसा गांव देहात में होता है। आप लोग तो वाईफाई के डिब्बे से आराम से बैठ के दिन दिन भर देख सकते हो मोबाइल, लेकिन गांव देहात में ऐसा नहीं होता। आप लोग को ये बात समझनी होगी। तो लोग इसी लालच में इनके साथ चल पड़ते हैं। जब ये पहुंचते हैं बम्बई तो इन्हें कोई डेल्टा फेल्टा का घर नहीं मिलता रहने के लिए। जो खुशामदीद है ना, खुशामदीद का ऊपर वाला फ्लोर क्यों हमेशा खाली रहता है? वहाँ पर रात में गद्दे बिछा के वो सब लोग मज़दूरों की तरह लेटते सोते हैं। सारा काम साफ़ सफाई से लेकर, वेटरगिरी से लेकर, शेफ़ से लेकर, सामान लाने से लेकर, हर काम यहाँ के ही लोग करते हैं। और वो लोग सनी भाई के कोई खासम खास दोस्त नहीं होते। अगर वो अपने खासम खास दोस्त को ऐसे रखेंगे ना, तो उनके खासम खास दोस्त जाके इनकी खूब बदनामी करेंगे, बोलेंगे देखो ये कैसे कैसे करता है वहाँ पे। लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं, जैसे मान लीजिए इनके खास दोस्त का सेकंड थर्ड कज़न जो कि बहुत नीडी हो, जिसके पास अगर किसी को ये लग जाए ना कि कोई मुझे रखेगा, काम चाहे जितना करा ले, बस खाना पीना देता रहे, तब भी वो आने को तैयार हो जाते हैं। इतनी गरीबी है यहाँ पर। सिर्फ इसीलिए इनका रेस्टोरेंट चल रहा है, क्योंकि जिन भी लोग को रखते हैं ना, 1 रुपया भी नहीं देते, एक ढेला भी नहीं देते। और उन भैया लोगों को ना टिप में 10-15 रुपए से ज़्यादा मिलता भी नहीं है। तो आप लोग सोचोगे कि टिप के सहारे चलते होंगे। मतलब रखते हैं, सिर्फ इस पे रखते हैं कि जो बचा खुचा होगा उसी में खा के काम चलाना पड़ेगा। इसी जगह में तुम्हें सोना होगा, सारा सारा काम करना होगा। अब उसमें चाहे खाना बना लो, चाहे साफ़ सफाई कर लो, चाहे वेटरगिरी कर लो, चाहे सब्जी काटना, छौंकना, पकाना, सब कुछ कर लो। तो इसमें समझिए जो बच जाता है सब कुछ, वही सब ये लोग ज़्यादातर तो घर चला जाता है, ज़्यादातर तो मीरा रोड ही चला जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है ना, वही हमारे भैया लोग खा के और सो जाते हैं। तो आप में से कोई भी गया होगा ना खुशामदीद, तो बताइएगा कि क्या आपने कोई भी मोटा वेटर देखा है वहाँ पे? हृष्ट पुष्ट वेटर देखा है? एकदम दुबले पतले, एकदम मरे कुचले लोग ही आपको वहाँ दिखेंगे। आप अब की बार जब खुशामदीद जाइएगा ना, तो प्लीज़ वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जो वेटर लोग हैं, जो शेफ़ लोग हैं, उनकी सेहत कैसी है। ठीक है, हमारी आप ही की सेहत देख लीजिए, और हमारे खुशामदीद में जो हमारे भैया लोग काम करें उनकी सेहत देख लीजिए। वो लोग घर से इतने गरीब हैं। अगर वो अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो जा रही है ना, कि जब ये लोगों ने कोई पैसा ही नहीं दे रहे, तो वो अपने माता पिता को ना 10 रुपये भी नहीं भेज सकते, क्योंकि वो कमा नहीं रहे ना कुछ। और पूरे दिन तो इन्हीं के वहाँ काम करते रहते हैं। अब रात में जाएं कहीं मजदूरी करें, कार साफ़ करें, तब जाके किसी किसी को 200-300 रुपये मिलते हैं। तो उनके घर वाले ये कंप्लेन करने लगते हैं कि बेटा तुम वहाँ गए हो तो कुछ कमा के घर तो भेजो, हमारा घर कैसे चलेगा। इस समय जो आप ही ने रेस्टोरेंट खुशामदीद को बंद कर दिया है, उसके पीछे एक ये कारण है कि देखिए इस समय कटाई का टाइम आ चुका है, धान वगैरह की कटाई हो रही है। जब धान की नहीं, गेहूं की कटाई चल रही है। गेहूं की जब कटाई चल रही है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर चाहिए। तो जिनके जिनके लड़के खुशामदीद में जाके वेटरगिरी कर रहे थे, सब ने बोला कि चलो आ जाओ, पहले फसल काट दो, खाने भर का हिसाब तो कर लिया जाए साल भर के लिए, तब तुम जाके वहाँ खुशामदीद में खाना बनाना। तो जब धीरे धीरे करके 5-6 लड़के थे, वो सारे लड़के अपने अपने घर आ गए मौदहा में। जब तक कटाई चलेगी तब तक वो वापस नहीं जाएंगे, और जब तक कटाई चलेगी तब तक इनके रेस्टोरेंट में चूहा ही रहेगा। अब आप लोगों को मैंने ये सीक्रेट बता दिया कि रेस्टोरेंट क्यों बंद हुआ है। अगर इसमें कोई आपको गलत बात दिखे तो प्लीज़ बताइएगा, और देखिएगा जैसे ही मैं, अगर मेरा वीडियो आप ही देखती होंगी या कुछ होता होगा, या उन्हें कोई बताएगा कि उनकी अंदर की बात लीक हो गई है, तो ज़रूर वो बनाएंगी, वो कुछ ना कुछ दिखा देंगी अपने रेस्टोरेंट में लड़कों को काम करते हुए, भले भाड़े पे बुला के दिखा दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग इस छोटी सी ना चीज़ को इतना सपोर्ट करते हैं। मैं किसी, ना आप ही, ना नेहा दीदी, ना सनी भाई, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ अपनी बात बताने वाली हूँ, जो कि हमारे गांव से रिलेटेड है, जिस गांव का नाम ले लेके ये लोग इतने अरबपति हो गए हैं। आप लोग खुद सोचिए, वहाँ पे काम करने वाले लोग कितने माजूर हैं, कितने कितने विपन्न हैं, तब जाके उनका घर चल रहा है। लेकिन आप ही कह देंगी कि चूहा आ गया है इसलिए हम बंद कर रहे हैं। वो सब बेचारे लड़के इस समय अपने खेतों में गेहूं काट रहे हैं। मौसम के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा अपनी इस छोटी बहन को, क्योंकि मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेती। मैं सिर्फ आप लोगों को वो बात बता रही हूँ जो सच है, जो इस समय चल रही है। आप अगर बैठ के सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मौदहा गर्ल्स सच बोल रही है। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।